दोस्तों आज हम देखते हैं मल्टीमीटर के प्रैक्टिकल चैप्टर के बारे में। यहाँ पे मेरे पास कुछ मल्टीमीटर रखे हुए हैं और इनमें अलग अलग ऑप्शन हैं और मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे जैसे मल्टीमीटर महंगा होता जाता है उसकी विश्वसनीयता बढ़ती जाती है, उसकी डिस्प्ले बढ़ जाती है, उसमें कुछ ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि मैं सबसे पहले एक बेसिक मल्टीमीटर को लेता हूँ जो बिगनर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मल्टीमीटर है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एडजस्टेबल रूटर है जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पॉइंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी ये ऑफ मोड में है और जब भी हम इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम किसी ना किसी रेंज पे रखते हैं और मल्टीमीटर हमारा चालू हो जाता है। और ख़ास बात ये, जब भी आपका काम हो जाए तो इसको आपको ऑफ़ कर देना चाहिए। अगर आप ऑफ़ नहीं करेंगे तो बैटरी की खपत ज़्यादा होगी और जल्दी जल्दी बैटरी आपको डालनी पड़ेंगे। तो ये बेसिक मल्टीमीटर के बारे में है। और जो अब महंगे आते हैं ये तो अपने आप ही ऑटो मोड में चले जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज का निशान दिया है, तो मैं चाहूँगा जूम करके आप दिखाएं। यहाँ पे 750 वोल्ट दिया गया है और V के आगे एक निशान है जो कि लहरदार निशान है, इसको हम AC सिंबल कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे दो रेंज दी गई है, 200 दिया गया है और 750 दिया गया है 750। जो हमारे इंडिया में वोल्टेज आती है लगभग 220 वोल्ट होती है, इसीलिए 200 की रेंज को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम हमेशा 750 ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉरेन में जो सप्लाई चलती है वो 110 की सप्लाई होती है, इसीलिए वहाँ पे 200 का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एम्पियर लिखा हुआ है DC का, और यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है 10 एम्पियर, ये भी DC का है। और ये दोनों ही रेंज हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब हम अपने मोबाइल में चेक करते हैं तो एम्पियर को चेक करने के लिए हमें सीरीज सर्किट बनाना पड़ता है, तो हम मोबाइल में इनका यूज़ नहीं करेंगे। और आप जो ये देख रहे हो यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा है इस होल में, तो ये होल भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली ऑप्शन है वो है हमारा बीप पॉइंट, बजर पॉइंट और कंटिन्यूटी पॉइंट। इस रेंज में हमारा डायोड का ऑप्शन भी दिया गया है। हम बीप पॉइंट और डायोड रेंज दोनों को इसी रेंज पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस निशान को हम कहते हैं ओम्स का रेंज। और यहाँ पे 200 से लेके 2000 किलो ओम यानी कि 2 मेगा ओम तक का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे ऑप्शन हमारे यूज़ में आते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पे NPN और PNP लिखा है, नॉट इन यूज़, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो हमारे पहले ट्रांजिस्टर आते थे NPN PNP डायरेक्ट इसमें प्लग करके हम पता लगा लेते थे वो सही है खराब है, तो ये नॉट इन यूज़ है हमारे लिए। इसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज का निशान है और DC का सिंबल है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं 2 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट DC तक, तो हमारे लिए मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 220 वोल्ट और 200 वोल्ट तक का हमारे को यूज़ में आता है। तो इसके द्वारा जो भी कैलकुलेशन करेंगे डिस्प्ले पे आएगा। अब बात आती है, चाहे मीटर कोई सा भी हो उसमें कॉम लिखा होगा COM, तो हमेशा यहाँ पे ब्लैक वायर का यूज़ किया जाएगा। आप देखेंगे मल्टीमीटर में इस तरीके का वायर का यूज़ किया जाता है, इसको हम प्रॉप भी बोलते हैं, और एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई सा भी मल्टीमीटर हो आपका, जहाँ पे भी आपका कॉम लिखा है वहाँ पे ब्लैक वायर को ही आपने लगाना है। और जहाँ पे V ओम्स लिखा है वहाँ पे हमेशा आपने रेड वायर को लगाना है। अगर आप इन तारों को बदल देते हैं तो इसके द्वारा की गई कैलकुलेशन उल्टी आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने हमेशा इन वायरों को ध्यान रखना है। ब्लैक वाली वायर को कॉमन में लगाना है, रेड वाली वायर को इस ऑप्शन में लगाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। V ओम्स लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, जो 10 एम्पियर है और एम्पियर ये मैंने पहले ही बताया है नॉट इन यूज़। तो ये मल्टीमीटर तो हमारा हो गया है। मेरे पास यहाँ पे अभी ये मल्टीमीटर है, दोनों एक ही कंपनी के हैं। तो आप देखेंगे ये छोटा मॉडल है UT33D है और ये यहाँ पे है UT39A+। तो दोनों मल्टीमीटर में थोड़ा बहुत फ़र्क है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको इस मल्टीमीटर के बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस मल्टीमीटर के अंदर कॉम बीच में लिखा हुआ है, इसमें कॉम हमारा नीचे लिखा था। कॉमन में हमेशा ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे भी आप देखेंगे इस रेंज, जब हम इसमें प्लग करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, हम एम्पियर चेक कर सकते हैं, डायोड रेंज चेक कर सकते हैं, बीप रेंज चेक कर सकते हैं और ओम्स की रेंज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो 10 एम्पियर मैक्सिमम लिखा है, तो ये नॉट इन यूज़ हमारे काम में नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम आ सकता है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब इस रेंज पे जैसे कि अभी ये ऑफ मोड में है और आप देखेंगे मैं
जब वोल्टेज को चेक करता हूं तो ये अभी डीसी रेंज में है और मैं आपको इसको हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग सारी करके दिखाऊंगा अभी। और ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनमें ऐसा कोई भी बटन नहीं था, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको दबाने से हमारे डिस्प्ले में लाइट जल जाती है और आप देखेंगे इसकी डिस्प्ले और इसकी डिस्प्ले में काफ़ी फ़र्क है। ये डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है और जब लाइट बंद करनी होती है तो यहाँ से लाइट बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हम चेक करते हैं तो एक होल्ड का बटन है, जब भी हम किसी भी रीडिंग को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, यानी कि जब आप किसी रीडिंग को लें और आप चाहें कि मेरे को देखना है तो आप पॉज कर सकते हैं, वो रीडिंग यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे इस रेंज को मैं डीसी, सबसे पहले मैं आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट डीसी तक दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा ऑलमोस्ट काम 20 वोल्ट और 200 में हो जाता है। तो अभी मैं आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मैंने इसको डीसी रेंज पे रख लिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी प्रॉब है और मैं अपनी पावर सप्लाई से वोल्टेज देता हूं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक पावर सप्लाई है और मैं इसको ऑन करता हूं और ऑन करने के बाद मैं 10 वोल्ट इसको दे देता हूं। तो यहाँ पे जो प्रॉब आ रही है इसमें अब 10 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए दो बातें हैं, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन सी पिन में प्लस आ रहा है, कौन सी पिन में माइनस आ रहा है, तो मैं मल्टीमीटर से पता कर सकता हूँ। और दूसरा ये पता कर सकता हूँ इनमें वोल्टेज कितनी आ रही है। तो अगर मुझे सिर्फ ये जानना है कि इनमें वोल्टेज कितनी आ रही है तो मल्टीमीटर की तार को मैं कैसे भी रख दूंगा, मुझे वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि इन दोनों में से कौन सी तार प्लस की है, कौन सी माइनस की है, तो फिर मुझे इनको ध्यान करना होगा कि मैंने कौन सी तार कहाँ पे लगाई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वोल्टेज कितनी आ रही है। तो देखिए मैं तार को एक पोल को इसमें लगा देता हूँ और दूसरी को यहाँ पे लगाता हूँ। देखो आप मेरे को डिस्प्ले में हमको 10 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो चाहे मैं तार ऐसे लगाऊं, चाहे मैं तार को पलट के लगाऊं, देखिए अभी मैंने ऐसे लगाया था तार को, तब भी मुझे 10.37 वोल्ट आ रहा है, 10.37 वोल्ट आ रहा है। अब मैं तार को पलट देता हूं, जिस हाथ में मेरी ब्लैक थी वहाँ पे रेड रख दे रहा हूं और जहाँ पे मेरी रेड थी वहाँ ब्लैक रख देता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमको 10 वोल्ट करीब आ रहा है। दोनों तरफ से अगर हम चेक करेंगे तो वोल्टेज हमें सेम मिल रही है। ठीक हो गया। अगर मुझे वोल्टेज चेक करनी है तो ऐसे चेक हो जाएगा, देख सकते हैं। मैं चाहे ऐसे लगाऊं, मुझे 10 वोल्ट आ रहा है और तार को मैं पलट देता हूं, देख सकते हैं ये रेड वाली तार को मैं यहाँ रख देता हूं और ब्लैक वाली को यहाँ ले आता हूं, तो मुझे यहाँ पे 10 वोल्ट दोनों तरफ से मेजर हो रहा है। लेकिन अगर मुझे पता लगाना है कौन सी तार प्लस की है, कौन सी तार माइनस की है, तो फिर मैं देखूंगा कि मैं कौन सी तार में क्या लगा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ब्लैक वाली तार को यहाँ पे लगाता हूँ और रेड वाली तार को यहाँ पे लगाता हूँ, तो देखेंगे डिस्प्ले को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है, यहाँ पे माइनस का निशान आ रहा है। इसका मतलब है जहाँ पे आपने रेड लगाई है वो सप्लाई माइनस की आ रही है और जहाँ पे आपने माइनस का तार लगाया वो प्लस का है। क्योंकि जब मैं प्लस को प्लस में लगाता हूँ और माइनस को माइनस में लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का निशान नहीं आएगा। आप देखेंगे, ये देख सकते हैं जब मैंने माइनस को माइनस में लगा दिया और प्लस को प्लस में लगा दिया तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन नहीं आ रहा है, केवल हमें वोल्टेज मेजर हो रही है। देखिए अभी मैं फिर से उल्टा लगाता हूँ, यानी कि मल्टीमीटर की जो माइनस की तार है वो मैंने इसके प्लस में लगा दी है सप्लाई के और यहाँ लगा दिया। अब देखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट में माइनस का निशान आ रहा है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इसमें प्लस माइनस की तार कौन सी है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, जब आपको ये पता करना हो कि वोल्टेज कितनी आ रही तो मल्टीमीटर की तार को कैसे भी लगा दो, आपको वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन अगर ये पता करना है इसमें कौन सी तार प्लस की है, कौन सी तार माइनस की है, तो लाल वाली तार जब इसके प्लस में होगी, ब्लैक वाली ब्लैक में होगी, तो यहाँ पे माइनस का निशान नहीं आएगा। तो ऐसे पता लगा सकते हो कि कौन सी तार प्लस माइनस की है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से, ये मेरी सप्लाई मशीन 30 वोल्ट तक की सप्लाई मशीन है, तो मैंने यहाँ पे फुल कर दिया अभी और यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने 20 वोल्ट रेंज पे रखा है तो मीटर मेरा चेक नहीं कर पा रहा, OL करके आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर जो सप्लाई दी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 वोल्ट दी है और मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट रेंज पे रखा है, तो इसकी रेंज से बाहर हो गया, इसीलिए यहाँ पे OL आ रहा है, मतलब ओवरलोड। तो मैं जब इसको 200 वोल्ट DC पे रखूँगा, देखते हैं 200 का वोल्ट ये रेंज है, तो यहाँ पे मेरी वोल्ट मेजरमेंट आ गई, देखेंगे यहाँ पे 31 वोल्ट मेरी आ गई है। ठीक है। अगर मैं 200 से ऊपर की वोल्टेज यहाँ पे डाल दूंगा तो फिर ये इस रेंज पे चेक नहीं होगी और 200 से ऊपर की रेंज को मैं ऐसे हाथ से नहीं पकड़ूंगा क्योंकि वो मेरे लिए डेंजर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको 200 पे रखता हूँ और अपनी रेंज को करीब 21 वोल्ट पे लाता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने अभी 21 वोल्ट कर दिया, तब भी मेरा मीटर इसको चेक नहीं कर पाएगा। देखेंगे यहाँ पे 21 है और यहाँ पे मैंने 20 पे रख दिया है, तब भी मेरा मीटर OL दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस रेंज को 20 के आसपास लाता हूँ, जैसे मेरी ये 20 हो गई, 1995 कर दी, तो अब ये मेरा मेजरमेंट हो जाएगा।
देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे 19.52 वोल्ट आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है जिस रेंज पे हमने जितना जैसे 20 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट तक की वोल्टेज को तो शो कर देगा, उससे ऊपर के लिए फिर हमें रेंज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये था हमारा हॉट टेस्टिंग और यहाँ पे डीसी रेंज में हमने चेक किया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने बताया था कि डीसी का अपना प्लस माइनस होता है। ठीक हो गया। जबकि एसी का, जैसे अब आप ये देख रहे हैं हमारे बिजली का सॉकेट है, अब मैं हॉट टेस्टिंग में आपको बिजली चेक करके दिखाऊंगा और इसका अपना प्लस माइनस नहीं होता है, इसका अपना न्यूट्रल फेस होता है। क्योंकि जब मैं डीसी में कोई बल्ब को लगाता हूँ, डीसी बल्ब को, एलईडी को, तो वो एक तरफ से जलती है और एक तरफ से नहीं जलती है। जबकि हमारा बिजली में बल्ब को हम ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, दोनों तरफ से वो काम करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हॉट टेस्टिंग करके। देखेंगे यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 200 वोल्ट और 600 वोल्ट एसी का, वी के आगे निशान जो आप देख रहे हैं लहरदार है। और जब मैं इस रेंज को रख के मैं अपने पावर प्लग में लगाता हूँ, चाहे मैं ऐसे लगाऊँ चाहे ऐसे लगाऊँ, दोनों तरफ से मुझे वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए मैं इसको यहाँ से डिस्प्ले पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे घर में जो वोल्टेज आ रही है वो 218 वोल्ट करीब आ रही है। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक जिग-जैग का निशान बन गया है, जो कि एसी का निशान होता है जिग-जैग ये। और अब मैं तार को पलट देता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैंने ऐसे लगाया था, मैं तार को पलट के लगा देता हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर की डिस्प्ले में कोई भी एक्स्ट्रा निशान नहीं आने वाला, क्योंकि एसी का अपना प्लस माइनस नहीं होता, उसका अपना न्यूट्रल फेस होता है। दोनों तरफ से हमें एक ही वोल्टेज मिलने वाली है। तो जो आप देख रहे हैं 218, केवल अगर आप इसको 218 कहते हैं तो समझ में नहीं आएगा। आप इसको 218 वोल्ट बोलेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि हम वोल्टेज की रेंज को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप वजन को नापने के लिए तराजू को उठाते हो, तो जो भी आप उसमें तोलते हो तो आप उसके पीछे किलो बोलते हो, है ना। जैसे आपका 5 किलो आलू हो गया, 2 किलो आलू हो गया, जो भी है। अच्छा, दूसरी बात है, जब हम टेस्टर लगाते हैं तो इसमें एक तार में बल्ब जलता है टेस्टर का और एक में नहीं जलता है। तो जिसमें जलता है उसको हम फेस कहते हैं। तो मल्टीमीटर से हम कैसे पता लगाएं? तो मल्टीमीटर से पता करने के लिए मल्टीमीटर की एक तार को अपने हाथ से पकड़ लें इस तरीके से, और दूसरी तार को आप इनमें डालेंगे। तो जैसे आप डालेंगे तो देखो यहाँ पे एक में 16 आ रहा है और एक में 103 वोल्ट आ रही है। इसको आपने हाथ में पकड़ना है, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि जब हम टेस्टर को बिजली के प्लग में डालते हैं तो भी तो वो पीछे से पकड़ना पड़ता है उसे। अगर हम पीछे से नहीं पकड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलता। तो इसी तरीके से मल्टीमीटर की एक तार को हाथ में पकड़ना है और दोनों सॉकेट में आपने डाल देना है। तो देखेंगे न्यूट्रल में तो हमको 10 आ रहा है और जबकि फेस में हमको 91 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पिन हमारा फेस का है। ठीक है। तो आप एक तो हम टेस्टर से पता लगा सकते हो कि कौन सा तार हमारा फेस का है, और एक मल्टीमीटर से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सी तार फेस की है। हालांकि मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग करते समय आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में इतना ध्यान नहीं रखना है जितना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में रखना है। ठीक हो गया। क्योंकि ज़्यादातर हमारा काम सारा डीसी में ही होता है। फिर भी ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम मल्टीमीटर का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जितना भी ऑप्शन है वो क्लियर कराना है हमें। और दूसरा, हमारे ऑफिस में कभी वोल्टेज कम आती है, ज़्यादा आती है, तो उसको मेजर करने के लिए ऑप्शन का हमें पता होना ज़रूरी है। दोनों ही ऑप्शन को चेक करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि आप सीधे इसमें लगा दोगे तो शॉक लग सकता है आपको। और डीसी रेंज पे चेक करोगे तो अगर आपका ध्यान हट गया, तो अगर वो सप्लाई दूसरी जगह शिफ्ट हो गई तो वहाँ पे हमारा नुकसान हो सकता है। तो आपने 2 ऑप्शन जाने अभी, और दोनों ही टेस्टिंग जो है इसको हॉट टेस्टिंग कहते हैं हम। इसके बाद आ जाती है हमारी बीप पॉइंट। देखिए इस बीप पॉइंट के अंदर निशान अगर देखेंगे तो यहाँ पे बजर पॉइंट का निशान दिया गया है और डायोड रेंज, यानी कि दोनों ही रेंज हम इस रेंज में चेक कर सकते हैं। तो देखो अभी ये बीप पॉइंट पे है और यहाँ पे निशान भी हमारा बीप पॉइंट का आ रहा है और ओम्स का आ रहा है। ठीक हो गया। ओम्स का इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे 100 ओम्स की रीडिंग इंटरनल होती है बीप पॉइंट में। तो जब मैं इस तार को आपस में मिलाता हूँ तो मल्टीमीटर आवाज़ करेगा, इस तरीके से बीप साउंड देता है। तो जब भी मैं किसी ट्रैक को चेक करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा मेटल है, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कंडक्टर, यानी कि जिस वस्तु में धातु गुण पाए जाते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, उसी तरीके से आइटम है। तो जब मैं इसमें रखता हूँ तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब है ये कंप्लीट एक ट्रैक है। इस तरीके से मेरे पास और भी चीज़ें हैं ट्रैक को चेक करने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक वायर ली है जिसके ऊपर पीवीसी प्लास्टिक चढ़ी हुई है और इसके अंदर कॉपर की वायर है। जब मैं एक तार से इसको पकड़ता हूँ और दूसरी साइड से इसको पकड़ता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वायर जो है या फिर ट्रैक जो है ये ओके है। और अगर बीप नहीं दे तो वो ओपन होता है, यानी कि अगर बीच में से ब्रेक हो जाए, जैसे नदी पे बना हुआ पुल है, अगर बीच में से ब्रेक हो जाए तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे पार नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया। तो इस कंटिन्यूटी पॉइंट पे हम ये किसी ट्रैक के बारे में चेक करते हैं, किसी कंपोनेंट के बारे में चेक करते हैं। अब बात आती है ओम्स की रेंज। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ओम्स की रेंज दी गई है, जहाँ पे 200 ओम से लेके
20 मेगा ओम और 2000 मेगा ओम तक की रेंज दी गई है। वैसे हमारा मोस्टली काम हमारा 20 मेगा ओम तक हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये रेंज क्या काम करती है। देखिए, ये किसी भी कंपोनेंट के अंदर जाके पता लगा सकती है कि वो ट्रैक मतलब आईसी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो कंपोनेंट सही है या ख़राब है। जैसे इस रेंज पे हम रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं कि दोनों तरफ से सेम वैल्यू आएगी तो ठीक है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इस मल्टीमीटर को मैं खुद अपनी बॉडी में यूज़ करूँगा। ये मल्टीमीटर ये सेंस कर लेगा कि ये मतलब वायर इस बॉडी से होके आ रही है। मैं देखो दोनों तार को ऐसे करके पकड़ लेता हूँ, मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी बॉडी हाई रेजिस्टेंस है। और जैसे जैसे मैं इसकी रेंज को बढ़ाता हूँ, देखिए मैं 200 मेगा ओम पे रख लिया है। अभी यहाँ पे कुछ किलो ओम पे रखा है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेगा ओम पे रखता हूँ तो देखेंगे जैसे ही मैंने मेगा ओम पे रखा तो मेरे हाथ दोनों ऐसे हैं, मेरी बॉडी में से हो के वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो रही है। तो इसका मतलब है मल्टीमीटर ने मेजर कर लिया कि एक ही कंप्लीट सर्किट है। मान लीजिए मैं एक हाथ को छोड़ देता हूँ, जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसने सेंस कर लिया कि ये कनेक्शन आईसी से नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं पकड़ता हूँ तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये रेंज जो ओम की रेंज है हमारे लिए कंप्लीट काम की है, और जो बीप पॉइंट और ओम्स की रेंज है ये हमारे लिए कूल टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो अब मैं दूसरे मल्टीमीटर में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे इसका बड़ा वर्जन है, सेम चीज़ यहाँ पे यही है। यहाँ पे भी देखेंगे एनपीएन को चेक करने के लिए, नॉट इन यूज़ हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे लाइट जलाने के लिए है हमारा और होल्ड के लिए है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए है। जैसे बीप पॉइंट में हमारा डायोड रेंज दे रखी है तो वो अलग अलग शिफ्ट करने के लिए है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी मैंने इसको बीप पॉइंट पे रखा और यहाँ पे हमारा बीप पॉइंट का साइन आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो आप देखेंगे डायोड मोड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम काम करते हैं तो इसको ऑफ कर देना चाहिए। हालांकि ये मल्टीमीटर अपने आप ही स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो जब आप इसको, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे को 700 तक की वोल्टेज को चेक करने के लिए दिया गया है। मैं 700 वोल्ट एसी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे वोल्ट के आगे जो निशान दिया गया है वो एसी का है, और यहाँ पे जो डीसी का निशान दिया गया है वो ये देख सकते हैं, यहाँ पे वी के आगे डॉट डॉट निशान दिए गए हैं। और यहाँ पे जो रेंज है हमको 400 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट डीसी तक को चेक करने के लिए दिया गया है। और एम्पियर का रेंज हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एम्पियर को हम चेक करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है वही बीप पॉइंट और डायोड रेंज। यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन को इस बटन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अभी ये डायोड रेंज पे आ गया है और ये हमारा बीप पॉइंट पे आ गया है, और ओम्स की रेंज हमारे लिए कंप्लीट आप देख सकते हैं यूज़ में आती है। मैं दूसरे मल्टीमीटर को दिखा देता हूँ। इस मल्टीमीटर को मैं फुल चेक करके दिखाऊंगा अभी आपको, और जो हमसे यहाँ पे स्टूडेंट हमसे क्लास लेता है इस तरीके का मल्टीमीटर हम उनको देते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट मल्टीमीटर थोड़ा इन सबसे और डिफरेंट है। यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे और भी बटन दिए गए हैं, और यहाँ पे भी कॉमन का बटन दिया गया है। देखेंगे कॉमन में हमेशा ब्लैक को यूज़ करना है, और जहाँ पे वोल्टेज हो गया, ओम्स हो गया, हर्ट्स, देखिए यहाँ पे एक हर्ट्स का ऑप्शन बढ़ गया फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए और लॉजिक को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने हमेशा रेड वायर को रखना है, और ये दो होल हमारे किसी यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको ऑफ करेंगे तो ये इस रेंज में रहेगा। वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पे अब आपको 20 वोल्ट, 200 वोल्ट या उससे ऊपर की रेंज इस्तेमाल नहीं करनी, केवल वोल्टेज में रख देना है। जैसे ही आप वोल्टेज में रखोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप सेट कर लेगा जितनी भी वोल्टेज, चाहे आप 1.8 वोल्ट चेक कर रहे हो, चाहे 200 वोल्ट चेक कर रहे हो, तो ये रेंज अपने आप ही ऑटो ले लेगा। और यहाँ पे वोल्टेज एसी और डीसी दोनों चेक करेंगे। तो जैसे ही आप डीसी में लगाओगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि डीसी चेक करनी है कि एसी चेक करनी है, ये अपने आप ही उसको ऑटो एडजस्ट कर लेगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट वाली रेंज में डायोड रेंज भी इसी पे चेक होगी, और ओम्स की रेंज भी इसी में चेक होगी, और बीप पॉइंट भी इसी रेंज पे चेक होगी, और हमारा कैपेसिटर का जो ऑप्शन है वो भी इसी में चेक हो जाएगा। और ये फुल्ली ऑटो है, बस आपने उस ऑप्शन में रख देना है, आपने कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, वो अपने आप ही मल्टीमीटर एडजस्ट कर लेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस मल्टीमीटर के अंदर जो ऑप्शन देख रहे हैं ये अपने आप ही ऑटो ले लेता है, बस आपने इस ऑप्शन में रखना है। जो भी चीज़ चेक करोगे तो ये मल्टीमीटर ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा। और जो इसके आगे है यहाँ पे हर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी चेक होती है, और इस मल्टीमीटर में हम टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। जब आप किसी असेंबली मशीन का इस्तेमाल करते हो मदरबोर्ड पे, तो जो आप देख रहे हैं सेंटीग्रेड वाला, तो इसमें एक वायर अलग से आती है टेम्परेचर को चेक करने के लिए। वायर उस बोर्ड पे रख देंगे तो मल्टीमीटर ये भी डायग्नोस कर पाएगा कि बोर्ड में कितना टेम्परेचर हो गया है। ठीक है,
और भी मल्टीमीटर आप देखेंगे दूसरे मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे पावर का बटन अलग से दिया गया है। जैसे देखेंगे और मल्टीमीटर में ऑफ का ऑप्शन होता रहा, जबकि यहाँ पे ऑन करने के लिए साइड में बटन दिया गया है और ये इसकी डिस्प्ले है। और यहाँ पे आप देखेंगे ओम्स की रेंज दी गई है, वोल्टेज दिया गया है और एसी रेंज देखेंगे आप, एसी वोल्टेज के लिए लहरदार है, डीसी के लिए साइन इस तरीके का दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे एनपीएन चेक करने के लिए सॉकेट हमारे किसी यूज़ में नहीं है। हमारे लिए जो काम का है, जो ध्यान रखने वाली बात है, कॉमन वायर को हमेशा ब्लैक में डालना है और वी ओम्स लिखा हुआ है वहाँ पे हमने रेड वायर को डालना है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, सिंबल बदले हुए हैं। यहाँ पे ए लिखा है, ए लिखा है लेकिन सिंबल बदले हैं। देखेंगे यहाँ पे ए मतलब आपका डीसी वाला ए, यानी कि आपने वोल्टेज यहाँ से चेक कर सकते हैं डीसी की और एम्पियर डीसी का यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप एसी की वोल्ट चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप एसी की एम्पियर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एम्पियर वाला हमारा किसी काम का नहीं आने वाला। और यहाँ पे बीप पॉइंट ये दिया गया है। तो आइए दोस्तों, फाइनली मैं आपको इस मल्टीमीटर से सारी रेंज को चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो देखने में हमें अच्छा लगेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। और सारे मल्टीमीटर को मैं साइड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया कर रहे हैं ये हम अपने स्टूडेंट को भी देते हैं। और अब मैं आपको इस मल्टीमीटर से सारी चीज़ चेक कराऊंगा। देखेंगे यहाँ पे एक लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है। जब आप कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के कोई चीज़ चेक करते हैं तो यहाँ पे बीप के साथ आपको एक लाइट भी जलती है यहाँ पे। तो अभी ये मल्टीमीटर हमारा ऑफ मोड में है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है ईमीटर, कलेक्टर, बेस ईमीटर, ये एनपीएन चेक करने के लिए, नॉट इन यूज़, हमारे काम का नहीं है। आप भी देखें इसको, ठीक है। देखो अभी ध्यान दो, काम की चीज़ है। देखो यहाँ पे अभी हमने इसको ऑफ मोड में रख दिया है तो ये ऑफ है। और आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज का निशान दिया गया है और वोल्टेज के आगे डॉट डॉट दिए गए हैं, तो ये डीसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मैं आपको डीसी रेंज चेक करके दिखाता हूँ। 220 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट में हम कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे जब मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो तार को कैसे भी लगा लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 19 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिल रही है और यहाँ पे कोई भी माइनस का निशान नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस समय क्या है, माइनस वाली तार, ये देखेंगे दोनों माइनस हैं दोनों प्लस हैं, तो यहाँ पे माइनस का निशान नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं तार को पलट देता हूँ, यानी कि माइनस के ऊपर मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, प्लस के ऊपर माइनस लगाता हूँ, देखिए ये माइनस की तार हमारे रेड में लगी है और यहाँ पे डिस्प्ले में आगे माइनस का निशान आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज चेक करनी है तो दोनों तरफ से हमें एक जैसी वोल्टेज मिलने वाली है। लेकिन अगर ये पता करना हो कि कौन सी तार में प्लस माइनस है तो हम मल्टीमीटर की तार को ध्यान रखेंगे कि रेड वाली कहाँ है, क्योंकि जब रेड वाली रेड में होगी तो माइनस का निशान नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो ये तो हमने वोल्टेज चेक करना जाना। और दूसरा आप देखेंगे एसी रेंज में एक जिगजैग का साइन बना हुआ है जो कि ये बताता है कि एसी को हम चेक करेंगे। तो मैं 750 रेंज पे रख देता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में आने वाली वोल्टेज 200 से ऊपर है, तो हम हमेशा इस रेंज से ऊपर को ही चेक करेंगे। मैं आपको फिर से फेस में डाल के दिखा देता हूँ। जब मैं बिजली के प्लग में इसको डालता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 211 के आसपास वोल्ट आ रहा है और एचपी लिखा है, एचपी मतलब हाई वोल्टेज, ठीक हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल रही है। और तार को मैं पलट देता हूँ, जहाँ पे मैंने ब्लैक डाल दी वहाँ रेड डाल देता हूँ, दोनों तरफ से एक ही वोल्टेज मिलने वाली है। आप देखेंगे 210 के आसपास, कोई भी माइनस प्लस का निशान नहीं आने वाला। और आपको ये पता करना है इसमें फेस की तार कौन सी है, न्यूट्रल की तार कौन सी है। फिर से बता देता हूँ, एक तार कोई सी भी आप पकड़ लो और जैसे ही आप इसमें डालोगे तो देखो यहाँ पे 8-10 आ रहा है, और दूसरे में डालूंगा तो यहाँ पे करीब 90-100 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो हम मल्टीमीटर से ही पता कर सकते हैं कि हमारी फेस की तार कौन सी है एसी में, ठीक हो गया। तो ये दोनों काम जो अभी हमने किए ये हॉट टेस्टिंग के अंदर आते हैं। और डिस्प्ले पे जो भी नंबर आता है उसको हम वोल्टेज ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि अगर आप वोल्टेज नहीं बोलोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो रेंज दी गई है एम्पेयर चेक करने के लिए एसी की, और यहाँ पे जो रेंज दी गई है डीसी की एम्पेयर चेक करने के लिए। और इस मल्टीमीटर में एफ लिखा हुआ है, तो फैरेड, एफ का मतलब होता है फैरेड, इससे हम कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो ये रेंज है यहाँ पे हम डायोड रेंज चेक कर सकते हैं और बीप रेंज चेक कर सकते हैं। तो देखिए जब मैं आपस में लगाता हूँ तो ये बीप दे रहा है और 0-0 आ रहा है। देखिए जब हम तराजू को कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो 0-0 हम इनको नोट करते हैं। इसी तरीके से मल्टीमीटर की जो तारों को लगाते हैं तो 0-0 आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मल्टीमीटर में 0-0 आता है तो मल्टीमीटर आपका परफेक्ट है। और अगर यहाँ पे 5, 10, 6 आ रहा है तो फिर समझ लीजिए बैलेंसिंग नहीं है। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई चीज़ चेक करोगे तो 5-6 को ये मान के चलोगे कि वो 0 है, ठीक हो गया। यानी कि क्योंकि जब आप अगर ऐसे रखने में 5-6 आ रहा है तो कोई चीज़ चेक करोगे तो वहाँ पे भी तो लेगा, तो हम ये मान के चलेंगे 5-6 को 0। तो हम इससे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ट्रैक चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बीप आ रहा है।
अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी तक तो आपने देखा कि इन दोनों लाइन में हमारी वोल्टेज आती है। मान लीजिए ये तार आपस में मिल जाए, देखिए आप यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे अभी वोल्टेज आ रहा है और नहीं, लेकिन जब मैं इन तार को आपस में मिला देता हूँ तो आप देखेंगे वोल्टेज बैठ गया है। देखेंगे वोल्टेज बैठ, जैसे ही मैं हटा रहा हूँ तो वोल्टेज हट गई है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों लाइन में हमारा प्लस माइनस आ रहा है, और जब ये आपस में मिल जाएंगी तो वोल्टेज बैठ गई है हमारी, है ना। तो अब मान लीजिए जब ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो करंट यहाँ से नहीं निकलने वाला। तो मान लीजिए मैं इन दोनों तार को पीछे से शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन हमारी शॉर्ट हो गई इस तरीके से, और मुझे पता है कि यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के चेक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे बीप साउंड मिलने वाली है। बीप साउंड मिलने वाली, तो जाहिर सी बात है अब इसमें करंट तो मेरा फ्लो नहीं होगा। तो जब तक मैं इसकी शॉर्टिंग नहीं हटा दूंगा तब तक दोबारा से इन दोनों लाइन में करंट नहीं जाएगा। तो इस बीप को हम कहते हैं शॉर्ट होना। ठीक हो गया। तो जैसे मैं इनकी शॉर्टिंग को हटा देता हूँ, देखिए शॉर्टिंग हट गई है। तो अब मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आएगी, तो इसको मैं कहूँगा ओके। ठीक हो गया। तो मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे भी रेड को रेड में डालना है और ब्लैक को ब्लैक में ही डालना है आपने। अच्छा, ओम्स की रेंज, अच्छा डायोड की रेंज में मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पीसीबी में जैसे देखिए मेरे पास एक पीसीबी है और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। मैं आपको इस डायोड को चेक करके दिखा देता हूँ। और डायोड को चेक करते हैं हम, एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से नहीं देगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करके लगाता हूँ, मैं इसको डायोड रेंज में रख के चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, और तार को पलट के लगाता हूँ तो आप देखेंगे एक तरफ से मुझे वैल्यू मिल रही है। देखिए जब मैं यहाँ पे डायोड को चेक कर रहा हूँ तो एक तरफ से 478 के आसपास वैल्यू आ रही है, और पलट के लगा देता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, क्योंकि डायोड क्या होता है फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे डायोड की टेस्टिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक हैं, तो हम ट्रैक को कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करते हैं। और ओम्स में पहले बता चुका हूँ आपको कि कैसे हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 200 मेगा ओम पे रख के जब मैं आपस में पकड़ता हूँ तो मेरी वैल्यू को भी ये चेक कर रहा है। तो ये तो हमारा काम का है। अब बात आता है कि एम्पियर कैसे चेक करते हैं, मैं बता देता हूँ, हालांकि आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो एम्पियर चेक करने के लिए आप देखेंगे मैं मल्टीमीटर को एसी वाले एम्पियर में रखता हूँ और 10 एम्पियर में चेक करता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड के लिए मेजर करेगा, उसके बाद अगर रखते हो तो मीटर ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है 10 सेकंड के लिए 10 एम्पियर मैक्सिमम। तो मैं इस रेड वाली वायर को यहाँ पे रख देता हूँ 10 एम्पियर पे। तो मेरे पास यहाँ पे एक सीरीज होल्डर है, तो इस बल्ब के द्वारा कितना करंट खपत की जा रही है वो मैं चेक करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब हम वोल्टेज को चेक करते हैं तो हम पैरेलल में चेक करते हैं, और एम्पियर को चेक करने के लिए हम सीरीज में लगा के चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, देखना, और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। देखिए जब मैं तार को लगाता हूँ तो मेरा बल्ब जलेगा, तो यहाँ पे बल्ब जल रहा है ना। तो इस दोनों तो वायर में मैं मल्टीमीटर को लगा दूंगा केवल 10 सेकंड तक के लिए। तो जब मैं लगाऊंगा तो मेरा मल्टीमीटर से होके करंट अब गुजरेगा, तो ये मल्टीमीटर मेजर कर लेगा कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए जब मैं लगाता हूँ तो मेरा बल्ब भी जल गया और यहाँ पे 0.36 एम्पियर ले रहा है। देखिए जब मैं मल्टीमीटर को लगा रहा हूँ तो मल्टीमीटर की डिस्प्ले में 0.36 एम्पियर आ रहा है, देखेंगे आप। तो इसका मतलब है कि ये 0.36 एम्पियर की कंज्यूम कर रहा है हमारा, है ना। क्योंकि जब वोल्टेज चेक करते हैं तो पैरेलल में चेक करते हैं, और एम्पियर को चेक करने के लिए हमें सर्किट को ब्रेक करके सीरीज में मल्टीमीटर को लगाना होता है। तो इसलिए मोबाइल में तो कभी हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हमारे लिए ये यूज़ में नहीं आता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल का जो काम करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन यूज़ में रहता है। तो उम्मीद करता हूँ मल्टीमीटर का सभी सेक्शन आपको क्लियर हुए होंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।